शांत होइए। आज आप लोगों का था प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं से पूछना है तो सही है, अन्यथा ऐसा ही। किन्हीं बच्चे को प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट में कहीं से पूछना है तो जल्दी दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस एसआई में कहीं से भी पूछना है तो जल्दी दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट में किन्हीं को कोई क्वेश्चन है? किन्हीं को भी प्रॉफिट एंड लॉस से डिस्काउंट तक में कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछ लीजिए। नहीं, बढ़ा दिया जाए। फिर हमको मत कहिएगा कि नहीं छूट गया है। बढ़ा देना। चलिए, अब लिखिए तो एस आई सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, सही है। मैंने बोला आप लोग को ध्यान दीजिएगा समझने के लिए। मैंने कहा कि लिखा हुआ था 5% वार्षिक ब्याज मिलता है। 5% वार्षिक ब्याज मिलता है तो 3 साल में कितना मिलेगा? 5% वार्षिक मतलब 1 वर्ष में 5%, तो 3 वर्ष में 15%। अगर 9% वार्षिक ब्याज रहे तो 4 वर्ष में, तो 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष में, 16% वार्षिक दर से 2 वर्ष में, 32, तो 8% की दर से टी वर्ष में, आर टी, 8% की दर से टी वर्ष में। तो पहला लाइन हो गया विद्यार्थी जी, 8%
वार्षिक दर से, वार्षिक दर से टी वर्ष का ब्याज हो गया, टी वर्ष का ब्याज हो गया आर टी परसेंट। कितना परसेंट? सही है। आर प्रतिशत वार्षिक दर से टी वर्ष का ब्याज आर टी। आपने कहा 15% की दर से 4 वर्ष का ब्याज तो 15×4 = 60। 9% की दर से 5 वर्ष का ब्याज तो 9×5 = 45। 10% की दर से 3 वर्ष का ब्याज तो 10×3 = 30। तो R% की दर से टी वर्ष का ब्याज तो आर टी परसेंट। क्लियर हो गया? अब रुकिए, आप बैंक गए, बैंक वाले ने कहा कि आपको ब्याज में 20% दूंगा। आपको बैंक वाले ने क्या कहा? 20% ब्याज देंगे। तो आपने मन ही मन सोचा होगा कि मैं अगर 50,000 रुपये रखता हूं तो 50,000 रुपये का 20% कितना हो जाएगा? यानी कि जो भी ब्याज मिलेगा, जो हम पैसे जमा करेंगे उस पे न मिलेगा। हम ब्याज हमें किस पे मिलेगा? जो पैसे हम लोगों ने जमा किया, जो जमा किया उसको कहते हैं मूलधन। यानी ब्याज की गणना किस पे की जाती है? तो दूसरा लाइन मैंने लिख दिया, ब्याज की गणना मूलधन पर किया जाता है। क्या क्लियर है? ब्याज की गणना किस पे किया जाता है? अर्थात अगर दोनों टर्म को मिला दें तो मैं लिख सकता हूं आर प्रतिशत वार्षिक दर से, वार्षिक दर से टी वर्ष का ब्याज, टी वर्ष का ब्याज हो गया विद्यार्थी जी मूलधन का आर टी परसेंट। मूलधन का ब्याज किस पे मिलता है? मूलधन पर ना। तो आर टी परसेंट ब्याज हुआ तो किसका आर टी परसेंट? मूलधन का आर टी परसेंट, है ना। अब यहां से दो तरीके से प्रश्न हल किया जाता है, एक है रेशियो, एक है फार्मूला। तो हम फार्मूले का यूज नहीं के बराबर करना चाहते हैं, लेकिन हम बता देते हैं चूंकि बचपन से आप लोगों ने पढ़ा है। तो ब्याज जो आपने पढ़ा, मूलधन का आर टी परसेंट, मूलधन का मतलब गुना, आर टी मतलब आर गुने टी, परसेंट हटेगा 100 से भाग। इसलिए आप लोगों ने याद किया था ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 पढ़े ना। अब इसी से जो भी बोल सकते हैं, कोई बोल दे मूलधन बराबर, तो आप लोग जल्दी से बोलिएगा ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर। होगा कि नहीं? 100 इधर चल जाएगा। इसी से अगर कोई पूछ दे विद्यार्थी जी कि दर का फॉर्मूला क्या होगा, तो ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। होगा या नहीं? इसी से कोई पूछ दे समय का फॉर्मूला, तो ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। क्या आप लोगों को हो जाएगा यहां तक? तो फार्मूले कैसे निकला हो समझ में आ गया होगा। तो R% की दर से टी वर्ष का ब्याज पूछेगा, तुरंत बोलिएगा आर टी परसेंट। कितना परसेंट? आर टी परसेंट। तो किसका आर टी परसेंट? तो मूलधन का आर टी परसेंट, मूलधन का आर टी परसेंट। सही है जी, लिख लिए। अब इसको हम आपको रेशियो से सिखाते हैं कि कैसे क्वेश्चन रेशियो से बनता है। इसमें सिंपल इंटरेस्ट लगवा दीजिए। हो गया? तो अब इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कराते हैं, सीखिए। क्या तीसरा लाइन पढ़े कि ब्याज जो होता है क्या होता है? मूलधन का। तो मूलधन में का लग गया, अर्थात मूलधन अगर 100,
असल में मैंने आज सोचा था कि आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए लाएंगे, क्योंकि बैंक वाले भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में डाला हुआ था कि ना आप लोग कामचोर निकले, कोढ़ी निकले, नहीं बनाने का ही प्रयास नहीं किया। और आप लोग से भी कम कामचोर बंदा वो ऑनलाइन पढ़ते हो तो और कैसे बनाते होंगे हमको भी नहीं पता। इतना कहने के बावजूद तो तुम लोग बनेबे नहीं करता है क्या? उसको तो कोई कहने वाला है ही नहीं है, तू सोच रहा था अच्छा कहनो बना दे भाई। अब फिर लास्ट में कहा था अरे पते नहीं चल रही कौची मैथ खत्म हो गई। तो पता कहाँ चलेगा, देखने से थोड़ी को पता चलता है। ध्यान दीजिएगा। तो हम बता रहे थे आप लोग को कि तीसरा लाइन आप लोगों ने पढ़ा था कि ब्याज की गणना किस पे की जाती है? मूलधन का RT%। अब रेशियो समझने की तैयारी कीजिए। ये रेशियो यही ना है, इसके पहले का लगल है, तो किस में का लगल है? मूलधन में। किस में? तो जिसमें का लगा रहे उसको हर मानते हैं, दूसरे को तो ब्याज जो है मूलधन का RT% यानी मूलधन 100, तो ब्याज हो गया RT, यानी मिश्रधन हो गया विद्यार्थी जी 100+। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? नहीं समझ में आया सीखिए। मैं बोलना चाहता हूँ 5% की दर से, 5% की वार्षिक दर से 4 वर्ष का 4 वर्ष का साधारण ब्याज। तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज। तो ध्यान दीजिएगा 5% की दर से 4 वर्ष का ब्याज मिलता है 520%। किसका 20%? तो मूलधन का 20%, यानी मूलधन 100 तो ब्याज 20, यानी मिश्रधन हो जाएगा 120। क्या एग्री हैं आप लोग? मैं फिर से बोल रहा हूं 8% वार्षिक दर से, 8% वार्षिक दर से 5 वर्ष का 5 वर्ष का ब्याज। ब्याज कुछ ना लिखा रहे, मतलब साधारण ब्याज।
तो 5 वर्ष का ब्याज, तो 8% की दर से 5 वर्ष का ब्याज 8 बचे, यानी मूलधन 100 तो ब्याज 40, यानी मिश्रधन 100। क्या ये मन में लिखने आ जाएगा? मैं फिर से बोल रहा हूं, समझने की तैयारी करें। मैंने लिखा 12.5% की दर से, 12.5% वार्षिक दर से, 12.5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज। इसका रेशियो पहले लिखने की तैयारी करें। तो 12.5% फ्रैक्शन हो गया, परसेंटेज पढ़े, 12.5% का मतलब 1/8, यानी मूलधन 8 तो ब्याज 1 साल में ना, कै साल की बात है? तो 5, यानी मिश्रण हो जाएगा 8/5। क्या आपको समझ में आ गया? मैं फिर से बोल रहा हूं, 16.2/3% वार्षिक दर से, 16.2/3% वार्षिक दर से 5 4 वर्ष का ब्याज। तो जल्दी से रेशियो लिखने आना चाहिए। 16.2/3 का मतलब 1/6, यानी मूलधन 6 तो ब्याज 1 साल में ना, तो 4 साल में 4, यानी मिश्रधन हो जाएगा 6×4। अगर कटता है तो काट दें। सही है? मैंने आप लोगों को कह दिया 15% वार्षिक दर से, 15% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो दिमाग में तुरंत रखिएगा विद्यार्थी जी, 15% को भी अगर फ्रैक्शन में बदलना चाहते हैं तो 3/20, 3/20, 15/100 यानी 3/20, यानी मूलधन 100 तो ब्याज हो गया 3, यानी 3 साल में हो गया 9, यानी मिश्रधन हो जाएगा 29। और नए समझ में आया तो सीखिए। 15% की दर से 3 वर्ष का ब्याज 15 दिया, तो मूलधन 100 और ब्याज 45, काटिएगा तो 20 नो आएगा कि नहीं? अब इन तीनों में जो भी दिया रहेगा उसका तुलना उससे कर देंगे, जिसे निकालना रहेगा उसे। क्या आपको ये लाइन समझ में आ गया? सही है? तो पहला टाइप तो हमारा इसी पे निकल जाता है। तो सबसे पहला ध्यान रखना, ब्याज की गणना किस पे की जाती है? अगर कुछ भी न दिया रहे तो मूलधन को हमें क्या मान लेना है? 100। मूलधन को हम लोग क्या मान लेना? हर। कभी 100% का मतलब 100, अगर परसेंट तोड़ने में मजा आ जाए तो हर। 12.5% का मतलब मूलधन 8 तो ब्याज 1, यानी 5 साल में 5। 16.2/3 का मतलब 1/6, यानी 6 तो ब्याज 1 साल में, तो 4 साल में 4। अब 15% का मतलब 3/20, यानी 20 तो ब्याज 3, 1 साल में तो 3 साल में 9। क्या आपको ये रेशियो लिखने आ गया? सही है? अब रेशियो लिखने आ गया तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर कहीं मूलधन अलग अलग दिया रहे तब तो और आसान काम है कि मूलधन दिया रहे तो उसका उस पर ब्याज निकाल देंगे। कह देगा 500 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष का ब्याज, तो 500 रुपये का 10% हो गया 50 रुपया 1 साल में, तो 3 साल में 150। नहीं समझे? अगर कहता 3.5 साल में तो 150 और 25 रुपया हो जाएगा 175। क्या एग्री हैं आप लोग? यानी कहने का मतलब है कि अगर मूलधन ना दिया रहे तो रेशियो लिख लेंगे, उसके बाद जो दिया रहेगा उसका तुलनाओं से कर देंगे, जिसे निकालना रहेगा उसे गुना कर। क्या एग्री हैं? तो इस पे पहले अब हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, सीखिएगा, ध्यान दीजिएगा। मूलधन का मतलब पूंजी से भी होता है विद्यार्थी जी। यहाँ देखिए कह रहा है अपनी पूंजी का 1/2 भाग, फिर लिख रहा है अपनी पूंजी का 1/3 भाग, और फिर लिख रहा है शेष। यानी पूंजी ऐसा मानिए जो 2 और 3 से कट, तो 2 और 3 से कटने वाली राशि 6। तो पूरी पूंजी अगर मैंने 6 मान लिया विद्यार्थी जी, तो पहले कितना 3, फिर कितना 2, शेष कितना? ये मूलधन हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, 1 वर्ष में कह रहा है, कितने वर्ष में? कुल आय, कुल आय मतलब ब्याज दिया हुआ है विद्यार्थी जी 820, ब्याज दिया हुआ है कितना? 1 वर्ष का ना,
यहाँ 1 वर्ष का ब्याज सीखिएगा विद्यार्थी जी, केयर कीजिएगा। इस पे ब्याज मिला है 5%। कै परसेंट? तो परसेंट निकालने में दिक्कत ना हो इसलिए आप जीरो भी बैठा सकते हैं, आपकी मर्जी, बैठा सकते हैं। हम अभी रेशियो पढ़ रहे हैं। तो 5% ब्याज का मतलब 5 दिया 15, 8% ब्याज का मतलब 8 दूनी 16, 10% ब्याज का मतलब 10, यानी टोटल ब्याज हो गया 15, 16, 31 और 10 41। तो ब्याज का तुलना ब्याज से। मूलधन निकालनी है, जल्दी बोलिए कैसे? गुना 6 से। 41 दूनी 82 यानी 6 दूनी 12। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? ज्यादा लंबा हो गया क्या? यानी पूरा भी रेशियो ही पढ़ना, कोई नई चीजें नहीं लानी है। फिर से समझिए। भावना ने एक ऋणदाता से 15% वार्षिक दर से 26 मार्च 2018 को साधारण ब्याज पर इतना रुपया उधार लिया और 7 जून को ऋण चुकाया। क्या लिया था? 26 मार्च को। और चुकाया? तो पहले समय की गणना कर लें, कितना दिन उधार रखा। तो मार्च विद्यार्थी जी 31 का महीना लगता, नहीं कई दिन। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, कई जून जोड़ दीजिए विद्यार्थी जी। तिहत्तर दिन। और 73 दिन को हम लोग लिख सकते हैं विद्यार्थी जी 1/, बोलिए ना, हाँ या ना? सही है। अब सीखिएगा और समझिएगा। 15% का मतलब मूलधन अगर 20 तो ब्याज हो जाएगा 3। कितना? 3 ना। 1 साल में 3 तो 1/5 साल में हो जाएगा 3/5। यानी मिश्रधन आप लोग बाद में जोड़िए, एलसीएम से गुना करिए। 100, 3, 103। क्या आप लोग एग्री हैं? जल्दी से बोलिए। तो 4500 रुपये उधार लिया था, तो 4500 का तुलना 100 से। कितना रुपया चुकाना पड़ा? तो 103। 45 या 135 के 35 हाथ में 3, 45 और 1, 4635। ऑप्शन में कोई है? चलिए कलम नहीं लगाइए बिना रेशियो के। 1 साल में 15% तो इतना साल में 3%। 1 साल में 15% तो इतना साल में 3%। इसका 3% निकाल लीजिए, 135 रुपया ब्याज, यानी चुकाना पड़ेगा 4635। मतलब जैसे चाहिए आंसर आपकी मुट्ठी में आया। समझ में आया? बोल नहीं रहे हैं? कुछ गड़बड़? रेशियो लिखे समझ में आया? बोलते ही नहीं। सही है। जिन्हें नहीं समझ में आया एक बार फिर से। मूलधन 100 तो 1 साल में 15% ब्याज, तो इतना साल में हो जाएगा 3% ना। 3% ना। तो ब्याज 3 यानी मिश्रधन 103। क्या रेशियो लिखे समझ में आया? अब मूलधन का तुलना मूलधन से। मिश्रधन निकालना है। क्या आप लोगों को हल करने आ जाएगा विद्यार्थी जी? जल्दी बोलिए। फिर से। 5% की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश किया। उसके मित्र हरिलाल ने समान राशि 7% की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया। तो ध्यान दीजिए, समान राशि यानी मूलधन 100। तो पहला का ब्याज मिलेगा विद्यार्थी जी, पहला का नाम है रहीम का, क्या नाम है? तो 5% की दर से 3 वर्ष का ब्याज 5 या 15। दूसरा का नाम है विद्यार्थी जी हरिलाल, हीरालाल, 7% की दर से 2 वर्ष का ब्याज 7 दूनी 14। यहां तक समझ में आ गया? अब करा रहीम ने हीरालाल से 30 रुपया अधिक ब्याज मिला है। कितना अधिक? यहाँ कितना अधिक? तदंतर का तुलना। उसके द्वारा निवेश की गई राशि कितनी थी? तो आंसर जल्दी बोलिए। 100। अच्छा 30 था, 30 से लिखे ना, क्या दिक्कत है? आंसर कितना?
क्या आंसर देने आ गया? नहीं बोल रहा है। अब आप बोल सकते हैं कि आगे भी हम लोग रेशियो ही पढ़ रहे हैं। दिलीप ने अमरजीत से 9% वार्षिक ब्याज की दर से इतना रुपया उधार लिया। तो ध्यान दीजिए, 9% का मतलब मूलधन 100, तो ब्याज 9 एक साल में, तो 3 साल में नौतिया अनियमित धन 100। यहाँ उधार ली गई राशि है 24,000, तो उधार का तुलना सही है। कितना राशि वापस करना होगा? तो 127। हल कर लीजिएगा। 0 64 68 से 8, 0 के बगल में 8। चलिए 64 68 से 8 बाकी 16, 24 दूनी 48 और 16 64 के 4 हाथ में 6, 24 और 6 30, 30 48 0। जल्दी से ऑप्शन देख लीजिए। क्या आपको समझ में आ गया? रेशियो लिखिए, कहानी खत्म। 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। 3 वर्ष के लिए दर 6%, 8% और। तो मूलधन अगर 100, तो ब्याज हो गया पहला साल 6 रुपया, दूसरा साल 8 रुपया, तीसरा साल 10 रुपया, नहीं टोटल ब्याज हो गया। अगर मिश्रधन पूछेगा तो हो जाएगा 100। ये 24 लिखे, समझ में आया? इस समझाने के लिए लिख रहे हैं, हम लिखते उखते नहीं, हमको तो अंडरस्टूड है मूलधन 100 होबे करते। अब ब्याज यहाँ 24 सही है, तो मूलधन का तुलना मूलधन से, 800 का तुलना 100 से, ब्याज की कुल राशि जल्दी बोलिए 24 8 92 से आंसर 100। ब्याज निकालना है इसलिए 24 से गुना। अगर मिश्रधन पूछता तो 124। क्या आपको समझ में आ गया? बोल नहीं रहे हैं। 6 महीने के लिए 5 पैसे प्रति रुपया। 5 पैसे प्रति रुपया का मतलब होता है, प्रति रुपया मतलब 100 पैसा में 5 पैसा, तो 5% हुआ कि नहीं? अब प्रति माह, प्रति, तो सीखिएगा विद्यार्थी जी, मूलधन 100, तो ब्याज हो गया 1 माह में 5, तो 6 माह में 6 बचे। क्या आपको समझ में आ गया? मूलधन दिया हुआ है 10,000, तो मूलधन का तुलना मूलधन से, ब्याज निकालना है ब्याज से गुना, आंसर। क्या बच्चों की खेल नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है कि ये भी मजाक वाली चीजें हैं? जितना रेशियो पढ़ने में लगा उससे आसान तो अभी ये सब लग रहा है। लेकिन कुछ टीचर लिखते हैं रेशियो पढ़ा पढ़ा के बेकार कर रहा है। यार पूरी मैथ ही रेशियो है कि नहीं? और आपसे, आप लोगों से ज्यादा अच्छा तो कोई नहीं बोल सकता इस पे कि मैथ मतलब रेशियो होता है या नहीं। 8% की दर से बढ़ के 12.5% हो गया। यानी मूलधन अगर 100, तो ब्याज में वृद्धि, ब्याज में वृद्धि 4.5 का ना, कितने का? वो भी 1 साल की बात क्या है, कितने साल की बात क्या है, जल्दी बोलिए। 1 साल ना, तो वृद्धि का तुलना 369 का तुलना 4.5 से, हाँ या ना? जिसे निकालना उसे गुना करिए। मूलधन मतलब 9 से गुना, 9 चौ 36, 41 दूनी 82। आंसर देने आ गया? बोल नहीं रहे हैं। समझ में आ रहा है कि ऐसे ऐसे असर कर रहे हैं? 5 फरवरी से लेकर 18, तो फरवरी विद्यार्थी जी 28 का, कितने का? तो फरवरी 23, फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, जोड़ दीजिए। अच्छा, दोनों तिथि को लेना है, 5 फरवरी को भी लेना है, यानी यहाँ 23 की जगह, अब जोड़िए 73 दिन आ गया। 73 दिन को 365 से भाग देंगे 1/, पक्का ना? 6.25% का मतलब होता है 1/16। 6.25% का मतलब
तो मूलधन 16 तो ब्याज हो गया एक साल में, लेकिन है 1/, यानी रेशियो हो जाएगा 80:1। हाँ या ना? मूलधन दिया हुआ है विद्यार्थी जी, जल्दी बोलिए। तो मूलधन का तुलना मूलधन से, ब्याज निकालना है कैसे? 8 से 125 बार में 3 से गुनानी 375/10, यानी जल्दी बोलिए। समझ में आया? खाली ऐसी 37.5 बोल रहे हैं। आ गया? इससे लंबा पूछता भी नहीं है। तो 6.25% का मतलब समझ में आया? 1/16। तो मूलधन 16 तो ब्याज एक साल में ना। यहाँ समय दिया था 1/5, तो 1 को 1/5 से गुना कर दिया। आया जी? ये कहाँ छोड़ दिया? एक राशि 2 वर्ष के लिए निश्चित दर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। अगर 3% अधिक होता तो 300 रुपये और मिलते, 300 रुपये और मिलते, यानी अंतर ना। तो 1 साल में 3% ज्यादा था, 2 साल में कितना ज्यादा? अंतर का तुलना अंतर से। मूलधन निकालना है, जल्दी बोले। 6/5 आंसर कितना? यानी जो रेशियो में पढ़े थे, जो दिया है उसका तुलना उससे कर दें तो 300 रुपया और मिलते, मतलब अंतर ना। वहां कितना अधिक मिल रहा है? 3 ना। तो 1 साल में 3% अधिक, तो 2 साल में अंतर का तुलना अंतर से। बनाने आ गया? ये कौन सही है? तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस, नहीं सही है? सही है जी, हम ही बना दे। 5% की दर से, यानी मूलधन 100 तो ब्याज 5 1 साल में, तो 2 साल में 10 ना। तो 100 तो 10, यानी 10:1, यानी मिश्रधन हो गया। आपके अनुसार मिश्रधन दिया हुआ 26,400, ये मिश्रधन न दिया है। इतना रुपया हो जाता है, मतलब लास्ट में इतना मिला तो मिश्रधन न हुआ। तो मिश्रधन का तुलना मूलधन निकालना है। 11 दूनी 22, 11 चौ 24, 24 पर कई जीरो। आशा करते हैं आप लोग को आंसर देने आ गया होगा। अब होमवर्क बोलिए कितना है इसमें? अब कितना दे दें? जितना आप बोलिए उतने ही में हम सहमत हैं। 50। होमवर्क हो गया 1 से लेकर 50 तक। बना लीजिएगा। आप बताइए, इस सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं कि रेशियो पढ़ रहे हैं? रेशियो पढ़ रहे हैं। केवल सिंपल इंटरेस्ट की छोटी चीजें मिल गई। कर ले, हल्ला कर ले, करो। 10 मिनट टाइम देते हैं, पूरा हल्ला करो। तो हम कुछ नहीं बोलते, हल्ला करो जितना। देखो मौका मिलेगा तो चुप हो जाएगा। आप पढ़े कहेंगे तो हल्ला करेगा। ऐसे नहीं, बड़ी बोलेगा, कहेंगे झाके बोलो तो सब बुद्धि हरा जाता है। तो पढ़े घड़ी हल्ला करेगा, हल्ला करे घड़ी पढ़ेगा। तो होमवर्क हो गया कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 50 तक। नहीं बना लीजिएगा ना? तो बना के आइए।